हाय स्टूडेंट। आइए सेकंड लेक्चर भारत और सुन्नति कैसे हो सकती है में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आगे तक पढ़ा था, ये सब हो चुका था कंप्लीट। ठीक है, बस हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था हम लोग कि निकम्मी बात निकम्मी। अब गप की बात हो रही थी। देखिए क्या बात हो रही थी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वीडियो में कि हमारे यहाँ क्या होते हैं कोचवान। अगर यदि मान गया ड्राइवर, यदि है मान लीजिए कोई मान गया कहीं कुछ, तो ड्राइवर क्या करता है, निकालेगा हुक्का की बातें करेगा। वहीं पे क्या होता है, सो गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप में भी देश के प्रबंध छाड़ते हैं, लेकिन जो फॉरेन में है, विदेशों में जो ड्राइवर है, कोचवान है, वो बात यदि करते हैं तो बात में भी देश के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। सिद्धांत यह कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उन लोगों का ये मानना है कि उनका एक क्षण व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए। प्रत्येक क्षण वो कुछ ना कुछ यूज करे, अपने लिए और अपने देश के लिए कार्य करे। उनका ये सिद्धांत होता है। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। हमारे यहाँ क्या है, लोग अरे इसको क्या है, इसके पास तो सब कुछ है। तो वही लिखा है कि हमारे यहाँ लोगों को जितना निकम्मापन बना दीजिए उतना ही उन्हें बहुत अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। कौन सा दोहा बनाया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। करे कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। कौन है, राम है। कोई काम नहीं करता है तो उसको भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, और देने वाला कौन है, वो राम है, वो सबको दे देते हैं। तो मलुकदास ने यहाँ दोहा ही बना डाला। उसी तरह से हमारी बात की जा रही है कि हम भी उसी प्रकार से हो चुके हैं, काम करना ही नहीं चाहते, चाहता है कि आराम से हर चीज मिल जाए। तो आलसपन ने हमें इतना निकम्मा बना दिया है कि हमें देख के भी शर्म नहीं आती कि अन्य देश जो है इस विकास के दौड़ में आगे की ओर भाग रहे हैं और हम सुस्त पड़े हुए हैं, आलस में पड़े हुए हैं और अपने आप को बहुत समृद्धवान समझते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे यदि इसी तरह सुस्त पड़े रह गए, आलस में पड़े रह गए। तो लिखा कि चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अगर यदि आप आंख उठा के देखेंगे तो हर तरफ आपको बिना काम करने वाले दिखाई दे। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि आप अपने आलस्य को त्यागिए, छोड़िए और कार्य में लग जाइए। कब तक अपने आप को डरपोक मूर्ख कहलवाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि सब कुछ छोड़ते हुए केवल अपने कार्य में लग जाइए, क्योंकि इस घुड़दौड़ में यदि एक बार पीछे रह गए ना तो पीछे ही रह जाएंगे, फिर चाह के भी आप आगे नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हर काम छोड़ो, आलस्य छोड़ो, सुस्ती को छोड़ो, मूर्खतापन छोड़ो, डरपोकपन छोड़ो, डरो मत और कार्य में लग जाओ, क्योंकि जब तक कार्य में लगोगे नहीं तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए यदि उन्होंने कहा कि फिर कब राम जनकपुर आई हैं, फिर राम जनकपुर कब आएंगे, इसका क्या भरोसा है। इसलिए पीछे यदि एक बार पड़ गए, आप पीछे चले गए तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते हुए देश का विकास कीजिए। क्यों, आगे देखिए, अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, कर अभी भी यदि नहीं सुधरे ना तो जीवन भर वैसे ही रह जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। छोटे छोटे देश आगे निकल जाएंगे, कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तुम वहीं के वहीं रह जाओ। और वह सुधारना ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। कर उन्नति हर तरह से होनी चाहिए। किसी एक क्षेत्र में उन्नति कर लेने का बहुत बड़ा मतलब नहीं है कि आप धनवान हो गए, धन कमा रहे हैं, केवल धन में उन्नति है, बाकी चीजों में आपकी उन्नति नहीं है। उन्होंने कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, उन्नति हर क्षेत्र में होनी चाहिए। धर्म में भी होनी चाहिए, घर के काम में भी होनी चाहिए, बाहर के काम में भी होनी चाहिए, रोजगार में होनी चाहिए, शिष्टाचार में भी होनी चाहिए, चाल चलन में आपकी होनी चाहिए, शरीर में होनी चाहिए, आपके बल में होना चाहिए, आपके समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की हर अवस्था में, सब जाति में, सब देश में उन्नति करो, हर तरह से उन्नति करो।
एक क्षेत्र में केवल उन्नति मत करो। बातों को छोड़ो, कर सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे रास्ते के कंटक हैं, कांटे हैं। उन बातों पे ध्यान ही मत दो कि जो तुम्हारे रास्ते के लिए रोड़ा बन जाते हैं, अवरोध बन जाते हैं, तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों को छोड़ो। क्यों क्यों छोड़ो? क्योंकि लोग तो आपको निकम्मा कहेंगे, नंगा कहेंगे, क्रिस्तान कहेंगे, नंगे देश का है, ये वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको छोड़ो। भारतीय ने उन पे ध्यान मत दो, क्योंकि लोग आप सुने हैं गाना ना, लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तब भी कुछ कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ कहेंगे। तो लोगों के चक्कर में ना पड़िए, इन्होंने यहाँ पे कहा है। और क्या कहा है? तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। तुम केवल अपने देश के बारे में सोचो कि हमारा देश कैसे है, इसकी स्थिति इतनी खराब है, कैसे इसकी उन्नति किया जाए, इसके लिए क्या क्या किया जाए, मुझे कितने मेहनत की आवश्यकता है, किस तरह का उपाय लगाया जाए, किस तरह का कार्य किया जाए कि हमारे देश की उन्नति हो। केवल अपने को देखो, उन लोगों की बात को मत सुनो, क्योंकि अपने को जब आगे बढ़ाओगे तो वे लोग खुद ही सुनने लगेंगे। उन्हें हमें क्या सुनने की जरूरत है? अपमानं प्रस्तुत्यं मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साध्येत धीमान कार्य ध्वंसो। ये मूर्खता, जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो, वे लोग जो बहुत समझते हो कि हम देश के हितैषी हैं, देश के हित में, देश की भलाई के लिए काम करते हो, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। और वे लोग जो कहते हैं कि हम बहुत देश के हित में कार्य करते हैं, देश की भलाई के लिए कार्यरत रहते हैं, देश के बलिदान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे लोग क्या करें? अपने सुख को जला दे, होम कर दे, हवन कर दे, श्रद्धांजलि दे दे, अपने धन और मान का भी बलिदान कर दे। धन, अभिमान, घमंड, इन सब का बिल्कुल होम करे, बलिदान करे और कमर कस के देश के हित के लिए खड़े हो जाए। क्योंकि कहने से काम नहीं चलने वाला है। धन, मान, सुख, ये सब छोड़कर जब आप देश के लिए खड़े होंगे तब वास्तव में आप कुछ कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने धन के पीछे कभी नहीं गए, मान अभिमान तो था ही नहीं, घमंड, अपने सुखों का भी बलिदान कर दिए, लेकिन आज देश उनको ससम्मान याद रखता है, क्योंकि वो ऐसे कार्य को करके गए हैं जो कि असाधारण है, साधारण सा नहीं है। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रपति जी थे ही वो हमारे। इसके साथ साथ परमाणु परीक्षण आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब है उसके लिए उन्होंने बलिदान किया। किसका? सुखों का बलिदान कर दिया। अपने धन के बारे में नहीं सोचा, मान के बारे में, मान के बारे में, घमंड के बारे में नहीं सोचा। केवल दिन रात देश के हित में कार्य करते रहे और करते करते देश के हित में ही कार्य करते हुए परमात्मा को प्यारे हो गए। इसीलिए आज हम उन्हें सम्मान के साथ याद रखते हैं। तो हमें भी अपने देश के हित के लिए अपने सुखों का बलिदान देना होगा, अपने धन का बलिदान देना होगा, अपने अभिमान का बलिदान देना होगा, तब कहीं हम देश के हित में अच्छा कार्य कर सकते हैं। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो और देखते देखते सब ऐसा करने लगेंगे। तुम काम करते करते अपनी कमियों को देखो कि क्या कमी रह गई, जो मेरा कार्य सफल नहीं हुआ, क्या ऐसा है जो मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा पाया। उस कमी को ढूंढो, उस कमी पे कार्य करना स्टार्ट करो, काम अपने आप बेहतर होने लगेगा। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, कोई धर्म की आड़ में छिपा है, कोई देश की चाल की आड़ में, देश ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़कर लाओ। वे जो चोर हैं उनको उस स्थान से पकड़कर लाओ और उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, उनकी जड़ से खोद कर फेंक दो। कर इस समय जो तुम देश की प्रगति के लिए कार्य करो, लगता है कि ये चीजें तुम्हारे लिए बेकार है, उनको खोदो, उस जड़ को निकालो, निकाल कर जड़ से तो उसको खत्म कर दो कि दोबारा जो वो चीजें हैं तुम्हारे पथ के लिए कांटा ना बने, तुम्हारे पथ के लिए रुकावट ना बने, तुम्हारे रास्ते का रोना ना बढ़े। इसके लिए आपको उन चीजों को जड़ से जानना होगा और जानकर उस पे जड़ पे कार्य करना होगा और उसके जड़ से उसको उखाड़ कर फेंक देना होगा, खत्म कर देना होगा, जिससे कि दोबारा वो आपके रास्ते की अवरोध ना बने, रुकावट ना बने। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। उन्होंने कहा कि भाई अब लोग ये कहेंगे हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति क्या होता है, सुधारना क्या होता है, सुधरना क्या होता है। भाई किस चिड़िया का नाम है, हम तो जानते ही नहीं। जानते नहीं तो काम क्या करेंगे?
किसको अच्छा समझें, क्या लें, क्या छोड़ें, तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूं सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। मैंने कहा लोग कहेंगे कि हम किसको ले, किस व्यक्ति को छोड़े, क्या करें क्या ना करें। इसके लिए छोटी सी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो कि सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। अपने धर्म की पहले उन्नति करो। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। अंग्रेजों ने अपने धर्म नीति को राजनीति से जोड़ दिया। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे पूरे कंट्री पे आपके अधिकार कर लिया था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। वो कह रहे कि अंग्रेजों ने अपने धर्म नीति को अपने राजनीति से जोड़ दिया और धीरे धीरे उनकी उन्नति होती गई। उन्नति इतनी अधिक हो गई कि हमारा पूरा देश उनके गुलाम था, अन्य कंट्रीज भी थी। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। धर्म की आड़ में तमाम चीजें आपके यहाँ चल रही है। देखिए आपके यहाँ जैसे धर्म जुड़ा वृद्धि होने लगी। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया? खुद सोच लो कि बलिया छोटा सा शहर, यहाँ पर मेला लगा, यह स्थान क्यों बनाया गया? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले? इसलिए बनाया गया कि लोग कम से कम इसी बहाने एक दिन कम से कम कई कोस से लोग आते हैं, आकर एक स्थान पर आपस में मिले और मिलकर क्या करें, एक दूसरे का दुख सुख को जाने। गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाएं। इसी बहाने आए, मेले में आपस में मिले, सुख दुख को साझा करें। वे चीजें जो उनके गांव में नहीं मिलती हैं उन चीजों को खरीद के ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसमें महीने में 2 एक उपवास में शरीर शुद्ध हो जाए, इसलिए उपवास रखा गया है कि महीने में इसी बहाने आप 1-2 दिन उपवास रहिए, जिससे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपका जो शरीर है वो शुद्ध हो जाए। इस कारण से उपवास रखा जाता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़ाकर विकार न उत्पन्न करे, इसलिए ऐसा है। नहीं तो विकार उत्पन्न हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। दिवाली सेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। हमारे जो त्योहार आते हैं इसलिए आते हैं कम से कम उसी बहाने हम अपने घर की सफाई तो कर ले एक बार। दीपावली आती है, होली इसी हेतु है। इसी कारण से होली भी है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से क्या हो जाए, स्वच्छ हो जाए। जो बिगड़ी हवा है जगह जगह पर अग्नि जले और उस अग्नि क्या करे, उन कीटाणुओं को मार दे। इस कारण से होली मनाई जाती है। यही त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि यह त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। त्योहार लिखा है, यह त्योहार मतलब त्योहार, त्योहार मतलब फेस्टिवल। कह रहा है कि यह त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है, यह पूछेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप कीजिएगा कि लिखिएगा कि म्यूनिसिपालिटी का शाब्दिक अर्थ होता है नगर पालिका। आप लिखेंगे म्यूनिसिपालिटी का शाब्दिक अर्थ होता है नगर पालिका, और नगर पालिका का मुख्य कार्य होता है नगर की सफाई कराना। जिस प्रकार से नगर पालिका नगर की सफाई कराता है, उसी प्रकार से जो हमारे त्योहार आते हैं, त्योहार आते हैं, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, हम उसी बहाने कम से कम अपने घर की सफाई करते हैं। इसलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि यह त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। अंडरस्टैंड? इस तरह से कंपैरिजन आपको करना है कि म्यूनिसिपालिटी का शाब्दिक अर्थ नगर पालिका होता है और नगर पालिका का मुख्य कार्य होता है नगर की सफाई कराना। जिस प्रकार से नगर पालिका नगर की सफाई कराता, उसी प्रकार से हमारे जो त्योहार आते हैं, होली, दीपावली, नवरात्र में जैसे दशहरा आया, ईद, जो भी त्योहार हमारा आते हैं, कम से कम इसी बहाने हम अपने घर की सफाई भी कर लेते हैं। इसलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि यह त्योहार ही तुम्हारी क्या है, म्यूनिसिपालिटी। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थव्रत आदि में कोई हिकमत है, सब में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ आपके फायदे के लिए बनाया गया है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पाने की भांति मिला दिया है।
वो जानते थे हमारे ऋषि मुनि कि आप ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने धर्म नीति और राजनीति को आपस में जिससे दूध और पानी को मिला दिया जाता है वैसे मिला दिया है, जिससे कि आप अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करें और आपको हर तरह से उसका लाभ मिले। खराबी जो बीच में भई है मतलब हुई है, वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। कारण कि लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर में उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वास्तविक मतलब लोगों ने नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का बंधन है। जो भगवान का जो आप भजन करते हैं, ईश्वर की जो आराधना करते हैं, जो ईश्वर के चरण में आप समर्पित अपने आप को करते हैं, वास्तविक चरण कमल का भजन ही क्या है, वास्तविक धर्म है। भगवान के चरणों का भजन करना, स्तुति करना, वही केवल वास्तविक क्या है, धर्म है। इसके अलावा कुछ भी वास्तविक धर्म नहीं है। बाकी हम लोगों ने बनाया ये सब तो समाज धर्म है, जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। कर ये सब समाज धर्म है जो हमारे यहाँ फैला हुआ है, जो देश काल के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिवेश के अनुसार हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादू का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। उनका दूसरी खराबी तो यही आ गई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के जो वंश के लोग थे, उन्होंने अपने बाप दादाओं का मतलब नहीं समझ पाया कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और नए नए फालतू के धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। वैसे ही बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। अब उस तरह से उन्होंने सभी तिथि को व्रत बना दिया, सभी स्थान को तीर्थ स्थान बना दिया। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिएगा। उन्होंने कहा अब आपको आंख खोल के देखना है कि वो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने इस बात को किस तरह बनाया, क्यों बनाया, और इस बात को देखकर आपको अपने देश और काल के अनुसार, अपने देश के अनुसार, समय के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार आपको ग्रहण करने की आवश्यकता है। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, कर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समाज उसको स्वीकार नहीं करता, विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है लेकिन धर्मशास्त्र उसको मानते हैं, उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। पहले समुद्र की यात्रा करना हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता था, विधवा विवाह नहीं सही माना जाता था, लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, वीर, आयुष्य सब मत घटाइए। कर बच्चों को बाल्यकाल में बाल विवाह कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था, उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब घट जाता था। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं? कह रहे भारतेंदु चंद्र जी, आप कहने को उनके माँ बाप हैं, यदि माँ बाप हैं कि उनके शत्रु हैं आप, व्री उनके शरीर में क्या होने दीजिए, पुष्ट होने दीजिएगा। उनके शरीर में व्री क्या हो सके, पुष्ट हो सके। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। कम से कम नून, नमक, लकड़ी, तेल ये सब कैसे व्यवस्थित तो करेंगे, कैसे उनको जुटाएंगे, कम से कम ये तो बुद्धि उन्हें सीख लेने दीजिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, अरे कम से कम उनके शरीर में व्री तो पुष्ट होने दीजिए। कम से कम उन्हें लकड़ी, तेल, नून मतलब नमक, इन चीजों का बुद्धि तो सीख लेने दीजिए। कैसे इन चीजों को कमाएंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, ये तो उन्हें पता चल जाने दीजिए। तब उनका पैर कहीं काट में आप डालिए। जानबूझ के उनको काट में क्यों डाल रहे हैं, जानबूझ के उनको भट्टी में क्यों डाल रहे हैं? कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए, इन सबको हटाइए, खत्म कीजिए। खत्म हो चुका है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, लेकिन इस चाल से मत पढ़ाइए जो आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। उनको इस प्रकार से ज्ञान दीजिए कि वो लड़कियां क्या करें, अपने देश के हित में काम करें, कुल का धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और अपने लड़कों को अर्थात आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करें। इस प्रकार से उन्हें ज्ञान दीजिए।
नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दे। जो अनेक प्रकार के मत के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वे लोग आपस में विद्रोह करना, आपस में झगड़ा करना छोड़ दे, क्योंकि यह समय इन झगड़ों का नहीं कि आपस में हम खुद ही झगड़ा करें। हम खुद ही झगड़ा करेंगे तो हम कार्य पे कहाँ ध्यान देंगे, हम झगड़े में ही लगा रहेंगे। और हमारा देश एक है, हमारे देश की शिकायत होगी तो इसका मतलब हमारी शिकायत हो रही है, हमारी मतलब हम सब की हो रही है, क्योंकि हम सभी इस देश के नागरिक हैं। इसलिए आपसी मतभेद को, बैर को छोड़िए। यह समय झगड़ा करने का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिल जाइए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। सब एक समान है, सब इंसान है। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, जिस प्रकार से लगता है उसको वैसा ही मानिए, सम्मान दीजिए उसको। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए कि कोई छोटी जाति का अपमानित कर देंगे तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की सोच को मत रखिए, इसको हटाइए। सब लोग आपस में मिलजुल कर काम कीजिए, क्योंकि जब मिलजुल कर काम करेंगे तो देश उन्नति करेगा। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़िए, पेंशन मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगा, इन सब का भरोसा मत रखिए। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, कैसे रोजगार मिलेगा। विलायत भेजो पढ़ने के लिए, फॉरेन भेजो, अर्थात बड़े शहर में भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत उनको दिला दो। छोटे से ही सिखलाइए कैसे मेहनत किया जाता है। बंगाली, मराठी, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ लो आपस में। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बड़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। ऐसा कारीगरी करो, कुछ ऐसा काम करो कि आपके देश का धन आपके देश में रह जाए। आपको फॉरेन से कुछ ऐसा ना खरीदना पड़े विदेश से, जिससे कि आप खरीदे यहाँ पर और लक्ष्मी आपकी जो है दूसरे देश में चली जाए। अर्थात कुछ ऐसा करो कि आपके देश का धन आपके देश में ही रहे। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। जिस प्रकार से हमारी जो गंगा है 1000 धारा होकर गंगा कहाँ मिलती है, समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार से हमारे देश का पैसा 1000 तरीकों से, हमारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देश को चला जाता है। विकास किसका होगा? उन देशों का होगा जहां लक्ष्मी जा रही है। हम तो दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। अरे दिया सलाई, माचिस, मैचस्टिक, ये चीजें भी तुच्छ, छोटी से छोटी चीज भी वहीं से हम खरीदते हैं। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जो धोती हम यूज किए हैं उस बहुत पहले की बात हो रही है कि ये जो धोती है ये भी अमेरिका से आई है। लंकलाट का तुम्हारा अंगा है और इंग्लैंड का है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का बना है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, बाल झाड़ते हो। जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हो, ये एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, बेचारे मांग के गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, जी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, जी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे केवल, बाकी सब तो दूसरे की है। तो यही बात हो गई कि हम दूसरे देशों से मांग मांग कर अपना काम चला रहे हैं और हम ही खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे देश की लक्ष्मी फॉरेन को जा रही है, विदेशों को जा रही है, जिससे दूसरे देश की उन्नति हो रही है, हमारे देश की उन्नति नहीं हो रही है। तो कम से कम क्या करें, अपने देश में कोई ऐसी बुद्धि लगाएं, कारीगरी करें कि ये चीजें हमारे देश में बने और हमारे देश की लक्ष्मी हमारे देश में रह जाए, जिससे हर तरह से हमारे देश की उन्नति हो। आए अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। अरे इतने तुम निकम्मे हो गए हो कि अपने काम की चीजें भी तुम नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। अरे भाइयों, अब आप जग जाओ, जागरूक हो जाओ और जिस तरह से तुम सहायता कर सकते हो अपने देश की सहायता में लग जाओ। तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। कह रहे जैसे भी भलाई हो, भलाई अच्छी किताब पढ़ने में वही पढ़ो, ऐसा खेल खेलो जिसमें देश की उन्नति, वही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो जिससे तुम्हारी उन्नति हो। क्योंकि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है।
कि परदेशी विदेशी वस्तुओं का और विदेशी भाषाओं का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, हमारी भाषा की उन्नति हो, हमारे देश में वस्तुएं बने उनकी उन्नति हम करें, जिससे हर तरह से हमारी उन्नति हो। इसलिए आप परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। और अपनी भाषा में उन्नति करोगे तो देख ही रहे हैं, झंडा फहरा हम उसको सलामी दे रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में अन्य लोग भी सलाम देंगे और दे ही रहे हैं। इस समय ये तो पहले की बात है, जब स्थिति हमारे यहाँ ठीक नहीं थी तब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जागरूक किया है, और इस समय तो हम लोगों ने अपने आप में बहुत सारे सुधार लाए हैं, और भी सुधार लाने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर भारत और सन्नति आपका जो है कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर या लाइव क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी किसी खिलखिलाते, मुस्कुराते, दांत दिखाते हुए चेहरे के साथ, और अपने भी इसी चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपको कंप्लीट कोर्स नहीं मिल रहा था, और कंप्लीट कोर्स मिल रहा था तो वो लाइव नहीं मिल रहा था। तो अब आपको आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और वो क्लासेस लाइव होंगी। और अगर उस समय आप लाइव नहीं आ सके तो बाद में वही रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आपको मिल जाएगा। तो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स लिखने में बड़ा लंबा समय खर्च होता है, बहुत समय लगता है। तो अब आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, तो उसकी भी झंझट खत्म। डाउट रह गया अगर पढ़ते समय कोई, भाई लाइव क्लास चल रही है तब तो आपने पूछ लिया, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट है तो तुरंत ऐप उठाइए, टाइप करिए या फिर कॉल करिए और टीचर से अपना डाउट क्लियर करिए। ये सुविधा भी दे दी आपको, और हेल्प भी है, जैसे पढ़ते समय, कोर्स डाउनलोड करते समय, या फिर किसी भी तरह की आपको समस्या हो रही है तो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है नीचे, ये वाला, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। या फिर एक पट्टी चल रही होगी स्क्रीन पे, उसमें 2 नंबर लिखे, एक मेरा पर्सनल नंबर है, एक कोचिंग का नंबर है। दोनों में से आप जिस पर भी चाहें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, आपको डिजायर पॉइंट का मेधा अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, और उस पर जाके एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मेधा अकेडमी का लोगो देख लीजिए। मेधा अकेडमी और डिजायर पॉइंट दोनों एक ही हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे सारी क्लासेस लाइव करनी थी, बच्चों की सारी समस्या को दूर करना था, इसीलिए मुझे ये ऐप बनवाना पड़ा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, किसी क्लास के साथ। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।